नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना वोकैब का सेशन रहते हैं और ये वोकैब का सेशन आपका ये 15 सेशन है, ठीक है। इस 15वें सेशन में लेके हम बढ़ रहे हैं। देखिए, वोकैब ऐसी है जो रोज़ आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। वोकैब आपको रोज़ पढ़ना है, अगर रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो ये थोड़े दिन बाद आपकी बिल्कुल एकदम हो जाएगी। इसलिए इसका सेशन पूरा ये 14 सेशन हो चुके हैं। उसके बाद ये आपका जो 15 सेशन है और यहाँ पर हम जो वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड पढ़ चुके हैं। ये लगभग हम आपके पास आज की तारीख में ये 38, 39 और 40 यानी 40 वर्ड हम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। हाँ, वोकेबलरी में वोकैब 38 होता है इनविगोरेट। बहुत ही प्यारा वर्ड है इनविगोरेट का मतलब होता है मजबूत करना। मजबूत करना कैसे? टू गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ टू समवन और समथिंग, यानी किसी को या किसी वस्तु को क्या करना? एनर्जी देना। या स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति देना। अगर किसी को शक्ति या एनर्जी देना हो तो उसको करते हैं मजबूत करना, ठीक है। अब इसके लिए मजबूत करना हो या फिर किसी के मन में स्फूर्ति भरना भी होता है। स्फूर्ति भरना होता है, मजबूत करना होता है, किसी को एनर्जाइज करना है, किसी को एनर्जी भरना, किसी के अंदर ऊर्जा भरना, ये इसके लिए होता है ना। शक्तिवर्धक भी होता है, किसी को शक्तिवर्धक करना, ठीक है। यानी इनविगोरेट तो प्लीज़ जैसे टीचर इनविगोरेट स्टूडेंट्स, यानी टीचर जो है स्टूडेंट को मजबूत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मजबूत करने के संदर्भ में ये चीज़ होती है। आगे हम बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स इसके बहुत प्यारे प्यारे हैं। सबसे पहला है आपका, देखिए यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले होता है क्विकन का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल फास्ट करना। इन्फोर्स का मतलब होता है मजबूत करना, बल देना किसी को। रीइंफोर्स का मतलब होता है पुनर्बल देना। यहाँ पर रीइंफोर्स का मतलब क्या होगा? पुनर्बल देना। क्या देना? पुनर्बल देना। रीइंफोर्स का मतलब पुनर्बल देना, किसी को मजबूत करना। रिजुविनेट बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड का मतलब होता है मेरे माता पिता मुझे रिजुविनेट करते हैं, यानी मुझे मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिवाइटल आपने एक युवराज सिंह का एक एडवर्टाइज आता था, उसमें देखा होगा आपने। वाइटल का मतलब होता है एक ऊर्जा होती है, रिवाइटल का मतलब होता है पुनर्ऊर्जा, और रिवाइटल से ही इसका बना है रिवाइटलाइज का मतलब होता है पुनर्ऊर्जा प्राप्त करना। अब उसके बाद होता है एनर्जाइज का मतलब होता है एनर्जी प्रदान करना। रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ को स्फूर्ति प्रदान करना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स बहुत प्यारे प्यारे सिनोनिम्स है जिनको हम वी कैन यूज़ इन डेली लाइफ। ओके, कम टू द पॉइंट। एंटोनिम्स इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। एंटोनिम्स में इसका है, एक तो किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना तो नष्ट कर देना। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित कर देना। टायर मतलब होता है थका देना किसी चीज़ को। तो ये हो गया इसका। अब इसका सेंटेंस आप भी बना सकते हैं, है ना। इफ़ आई डाई टुडे बहुत प्यारा वर्ड है ये, बहुत प्यारा सेंटेंस है। इफ़ आई डाई टुडे, यदि मैं आज मरता हूँ। एवरी ड्रॉप ऑफ माई इन ब्लड, यानी मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद, हर बूंद, इनविगोरेट द नेशन, यानी वह राष्ट्र को मजबूत करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, रीइंफोर्स करेगी, वो रिविटलाइज करेगी, रिजुवेनेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्यारा वर्ड है कि अगर मैं मरता हूँ तो ये मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद मेरे राष्ट्र को क्या करेगी? इनविगोरेट करेगी, ठीक है। हम आगे अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड ग्रलिंग का मतलब होता है थकाने वाला, उबाने वाला। मतलब एकदम जैसे कि आप कोई काम करने क्या होता था, आज क्या होता है, जैसे कि आज आपने बहुत दिन बाद काम किया, जैसे कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद जब ऑफिस जाएंगे तो फिर क्या होगा, ऑफिस में बहुत सारा काम रहेगा, तो आप बोलेंगे आज तो बड़ा दिन जो था, टुडेज डे वाज ग्रलिंग डे, मतलब बिल्कुल थकाने वाला डे था। तो इस प्रकार से होता है। एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला और डिमांड करने वाला। डिमांड का मतलब मांग करने वाला, ठीक है। इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं इसके भी।
एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। ये एग्जॉस्ट वर्ड से बना है। देखिए बहुत सारे वर्ब जो है, बहुत सारे वर्ब है। उस वर्ब में जैसे टायर, टायर का मतलब होता है थकाना, इसी टायर से बना टायरिंग, इसी टायरिंग का मतलब होता है थकाने वाला, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो बहुत सारे वर्ड जो होते हैं, बहुत सारे वर्ब होते हैं, उसमें आईएनजी लगाने पर वो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। उसके बाद होगा टायरिंग, है ना, डिमांडिंग, आर्जस, आर्जस आपने पता है, आपका इस वर्ड में पढ़ा भी है आपने, आर्जस नाम, आर्जस का मतलब होता है बहुत ही कठिन, ठीक है। फेटिंग, फेटिंग का मतलब होता है, फेटिगिंग का मतलब होता है ये, और हार्ड का मतलब होता है, हार्ड का मतलब कठिन, और डिफ़िकल्ट का मतलब भी कठिन। तो इस प्रकार से आपने ये वर्ड पढ़े। आगे चलते हैं हम हमारे पास इसके एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम से इसके भी ज़्यादा टफ नहीं है। इजी, इजी का मतलब सरल होता है। इफर्टलेस, इफर्टलेस का मतलब क्या हो रहा है? ये जो आपके एंटोनिम्स होते हैं बहुत सरल होते हैं, इफर्टलेस है। इसके और भी एंटोनिम्स हम लिख सकते हैं। ये देखिए मैं एक दो लिख देता हूँ इसका। लाइट मतलब भी होता है, लाइट मतलब होता है हल्का, है ना, लाइट मतलब रोशनी वाला नहीं, हल्का होता है, ठीक है। सिंपल भी हो सकता है इसका, सिंपल आपका जो वर्ड होता है वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रलिंग का मतलब एंटोनाइम्स जो होते हैं, इजी हो सकता है, लाइट हो सकता है, इफर्टलेस हो सकता है, सिंपल हो सकता है। ये एक दो वर्ड और आप लिख लीजिएगा। डिमांडिंग है तो अनडिमांडिंग भी हो सकता है, अनडिमांडिंग, अनडिमांडिंग भी इसका वर्ड हो सकता है। तो ये तीन चार वर्ड और आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम आगे इसके यूज़ की तरफ। जूनियर एम्प्लॉयज़ ऑफन हैव टू वर्क ए ग्रलिंग 100 और वीक, यानी जूनियर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, देखो कहीं पे भी ऑफिस होता है, जैसे ये ऑफिस हो गया, इस ऑफिस में क्या होगा कि कुछ जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जूनियर एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा काम करता है। तो जूनियर एम्प्लॉयज़ ऑफन हैव टू वर्क, यानी अक्सर उनको काम करना पड़ता है। एक ग्रलिंग 100 और वीक, यानी उनके लिए एक सप्ताह 100 घंटे का निकलता है। जनरली एक सप्ताह में, जैसे कि विदेशों में भी होता है, तो 8 घंटे का सप्ताह होता है और 5 दिन तक तो 40-45 घंटे उनके लिए काम करना रहता है। पर क्या होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं उनके लिए सप्ताह में 100 घंटे का काम उनसे करवाते हैं। तो ये वो क्या होता है, उनके लिए वो जो वीक है वो 100 घंटे वाला थकाने वाला सप्ताह होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है 40, स्वान सॉन्ग, बहुत ही प्यारा वर्ड है स्वान सॉन्ग। स्वान का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई स्वान मतलब कुत्ता या फिर कोई ऐसी चीज़ है। स्वान जो वैसे जनरली क्या होता है, स्वान जो है संस्कृत शब्द है। तो जो कुत्ता है थोड़ी देर के लिए अगर वो कोई गीत गा रहा है, ये जैसे कि कुत्ता है, ये दो पैर है उसके, ये ठीक है ना, ये कुत्ता है, तो ये कुत्ता क्या कर रहा है, जोर से मुंह ऊंचा करके नहीं क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। तो स्वान सॉन्ग करता है, मतलब अपना अंतिम प्रयास करता है। अंतिम प्रयास का मतलब होता है बस वो मरने वाला है, अब उसको देख लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये द फाइनल परफॉर्मेंस और एक्टिविटी और अचीवमेंट, यानी आपका अंतिम कोई परफॉर्मेंस हो। परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपकी उपलब्धि, कार्य हो। एक्टिविटी मतलब कोई कार्य हो। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि हो। या कोई कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि किसी राइटर ने अपनी अंतिम कोई निबंध लिखा है, अंतिम ऐसे लिखा है, किसी पोएट ने अपनी एक लास्ट पोएट्री लिखी है, कोई कविता लिखी है, तो वो अंतिम है। और ऑफ ए पर्सनस करियर यानी किसी की करियर की अंतिम कोई कंपोजिशन हो, अचीवमेंट हो या एक्टिविटी हो या परफॉर्मेंस हो, उसको बोलते हैं हम स्वान सॉन्ग, ठीक है। सिनोनिम्स इसका होगा फेयरवेल, यानी या वाइंड अप, किसी चीज़ को वाइंड अप करना, समाप्त कर देना। जैसे हम बोलते हैं चलो जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, हम घर चलना है। वाइंड अप का मतलब होता है जल्दी जल्दी काम खत्म करो। एड्यू का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रीक टाइप है। इसमें क्या होता है, जनरली ये आपका अंतिम प्रयास है। एड्यू जैसे अपन गुड बाय बोलते हैं ना, तो गुड बाय की जगह ये एड्यू भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है आपका अंतिम फेयरवेल, ठीक है। क्लाइमैक्स भी हो सकता है इसका, क्लोजर। एपिलॉग का मतलब होता है कोई चीज़ जो होती है वो अंतिम बार बोली जाए। एपिलॉग का मतलब जनरली क्या होता है, अंतिम। देखिए कोई नाटक होती है, उस नाटक में एक हीरो होता है, जब फिल्म ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो आके बोलता है कि देखो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो उसका जो कथन होता है, अंतिम जो कथन होता है किसी भी कहानी के ख़त्म होने के बाद, किसी भी कथा के ख़त्म होने के बाद, जब कोई उपदेश दिया जाता है और किसी उपदेश किसी आदमी के द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। गुड बाय आपके लिए एक वर्ड हो गया। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती है। अब इसके बाद इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स इसका कुछ नहीं है जनरली। अंडर अचीवमेंट इसका वर्ड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप आदमी ने कुछ अचीवमेंट किया है, अंतिम प्रयास किया है, तो उसका अंडर अचीवमेंट हो सकता है, ठीक है।
यूज़ इसका करेंगे, यूज़ का प्रयोग करते हैं तो इसमें एक सेंटेंस है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या है, ये WS लिखा है ना, इसको लिख देना आप, क्योंकि जनरली क्या है कि यहाँ पे जगह का दिक्कत थी तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। विलियम शेक्सपियर, SHAKESPEARE, विलियम शेक्सपियर। यानी यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो टेम्पेस्ट वाज विलियम शेक्सपियर्स स्वान सॉन्ग इन 1612। ये स्वान सॉन्ग का मतलब होता है ये अंतिम प्रयास था। देखो आपको पता है विलियम शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे। क्या थे? एक महानतम नाटककार थे। उन्होंने 1612 में अपना एक अंतिम नाटक लिखा। वो था क्या नाटक? क्या वो टेम्पेस्ट एक कहानी टाइप भी था, पूरा एक नोवेल है ये। तो उसने ये टेम्पेस्ट जो है वो अपना अंतिम लिखा। तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, ये टी बड़ा लिखा है, इसका मतलब होता है ये पूरा एक नोवेल टाइप। तो द टेम्पेस्ट वाज विलियम शेक्सपियर्स स्वान सॉन्ग इन 1612, यानी 1612 में विलियम शेक्सपियर का ये अंतिम प्रयास था, ये अंतिम चीज़ थी, अंतिम परफॉर्मेंस था उनका, ये लास्ट कॉम्पोजिशन था उनका। किनका? विलियम शेक्सपियर का। तो इसके बारे में आपने पढ़ा। आपने 3 वर्ड पढ़े यहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग का मतलब होता है जो अंतिम प्रयास होता है। ग्रलिंग, ग्रलिंग का मतलब होता है थकाने वाला। और एक और होता है इनविगोरेट का मतलब होता है कठिन प्रयास, मजबूत करना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं। देखिए धीरे धीरे हम अपने पास चलते जा रहे हैं, आप उनको याद रखिएगा। आपको हम पूरी तरह से कम विदिन ए मंथ, 1 महीना और लगेगा और आपका वोकेब लगभग अच्छा होगा। क्योंकि वोकेब क्या है, बदलती नहीं है कभी, इस बात को ध्यान रखिएगा। रीडिंग हैबिट बदलती रहती है, वोकेब बदलती नहीं रहती है, बस नई नई वोकेब आती रहती है, उसको जोड़ दिए। तो कम से कम अगर आपके पास 100-200 वोकेब या 250-300 वोकेब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होती है, एग्जाम में वही रहती है और आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है बस, है, और आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगा। 66 पे आ चुके हैं हम। द वर्शिप ऑफ आइडोल्स और इमेजेस। आइडोल्स आया है, आइडोल्स का मतलब होता है मूर्तियाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए आइडोल्स बहुत ही आइडोल्स होता है, एक होता है आइडियल होता है और एक और होता है आइडल होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडोल का मतलब होता है स्टैचू यानी मूर्ति। आइडल का मतलब होता है वेरी सेंसिटिव या आदर्श, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आदर्श माता पिता है, आदर्श पुत्र है, उस प्रकार से। और आइडल का मतलब होता है ये बिल्कुल निठल्ला, कामचोर, आलसी, जिसको हम बोल सकते हैं लेजी पर्सन। तो ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा। आइडोल मीन्स स्टैचू, आइडियल का मतलब आदर्श, और क्योंकि इनको बोलते हैं होमोनाइम्स वर्ड। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड होमोनाइम्स, दैट मीन्स द वर्ड विच हैव प्रोनाउंसिएशन सेम, जिसका उच्चारण समान होता है बट डिफरेंट मीनिंग, इज कॉल्ड होमोनाइम्स। तो ये होमोनाइम्स है। आइडोल, आइडल, आइडल, तो इस प्रकार से लगभग इनकी स्पेलिंग एक जैसी दिखती है और इस प्रकार से रहता है। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं अपन, आइडोल की। आइडोल का मतलब होता है इमेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका क्या होता है। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, तो उसको बोलते हैं आइडोलेट्री। क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा। जहाँ पर इमेज की पूजा होती है या फिर किसी मूर्तियों की पूजा होती है उसको बोलते हैं आइडोलेट्री। आइडोलेट्री को हिंदी में बोलते हैं मूर्ति पूजा। क्या बोलते हैं? मूर्ति पूजा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला जो वर्ड है, अगले वर्ड की तरफ। द टर्न आउट ऑफ सोसाइटी। टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है, टर्न आउट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर निकल जाना। टर्न आउट ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है बाहर निकल जाना, चले जाना, रन अवे, भाग जाना वहाँ से। ठीक है, या फिर उनको भगा देना कुल मिला के। ठीक है, सोसाइटी मतलब समाज, तो समाज से भगा देना, तो समाज से भगाने को बोलते हैं निष्कासित कर देना। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ध्यान रखिए कौन सा वर्ड है, ऑस्ट्रेसाइज, और इसका मतलब होता है निष्कासित करना। क्या करना होता है, इसका मतलब होता है निष्कासित करना, निष्कासित करना। तो निष्कासित करना आपका ये वर्ड रहेगा। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज और ट्रबल। मतलब रेमेडी का मतलब होता है उपचार, और ऑल काइंड्स का मतलब सभी प्रकार के, डिसीज और ट्रबल्स यानी सभी प्रकार की बीमारियों और कष्टों के लिए एक उपचार होता है, उसको बोलते हैं हम पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण। जैसे अपन बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि भाई जो
आपका अनार होता है वो रामबाण होता है, हर बीमारी में काम आता है। एप्पल भी होता है आपका रामबाण होता है। या कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम घर में कोई भी एक ऐसी मसाले वाली चीज़ होती है जिसको हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं। जैसे तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्तियों के बहुत सारा काढ़ा बना के पी लेते हैं, कभी सर्दी जुकाम में पी लेते हैं, कफ में पी लेते हैं। तो हम तुलसी के पौधे को क्या बोल सकते हैं? पेनेसिया बोल सकते हैं। तो पेनेसिया का मतलब जनरली जो वर्ड होता है वो होता है रामबाण। ये किसी इंसान के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। द वर्ड कैन बी यूज्ड बाय पर्सन, मतलब फॉर पर्सन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कभी क्या होता है, कोई आदमी ऐसा होता है जो आपका हर काम कर देता है, कभी भी मुसीबत में हो तो वो आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म कर देता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि राम इज़ ए पेनेसिया फॉर मी, या पेनेसिया इन माई लाइफ। राम मेरे जीवन में पेनेसिया है, क्योंकि राम को जब भी मैं कोई काम कहता हूँ तो वो मेरा काम कर देता है। या फिर राम मैं भी जब भी कष्ट में हो तो मुझे कष्ट से उबार देता है। तो रामबाण जो वर्ड है वो न केवल किसी मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन। ओके, रामबाण के साथ इसका और भी वर्ड हो सकता है सर्वरोग नाशक। क्या होता है? सर्वरोग नाशक। ठीक, अभी आप रामायण भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे हनुमान जी गए थे और हनुमान जी कौन सी बूटी लाए थे? संजीवनी बूटी। तो इसको पेनेसिया को संजीवनी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संजीवनी भी बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा वर्ड है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे 16। ए सीन ऑफ वाइल्ड नॉइज एंड डिसऑर्डर। एक ऐसा दृश्य होता है जहाँ पे वाइल्ड नॉइज मतलब जंगली रूप से शोरगुल हो रही है और डिसऑर्डर हो रहा है, उसको बोलते हैं कोलाहल। क्या बोलते हैं? कोलाहल। और उसका बोलते हैं पेंडेमोनियम। क्या बोलते हैं? पेंडेमोनियम। इसका हिंदी अर्थ होता है कोलाहल। कोलाहल कौन सा वर्ड होता है? कोलाहल वर्ड होता है। या हुकदड़ भी होता है, जैसे अपन बोलते हैं और वहाँ तो हुकदड़ मच गई, तो हुकदड़ वर्ड भी इसका होता है। हुकदड़ मतलब कोलाहल या इस प्रकार से। तो इस प्रकार के दो। अब लास्ट जो वर्ड है आपका उसके बारे में देखते हैं। टू कंट्रीज और स्टेट हुज फ्रंटीज। ये फ्रंटीज वर्ड जो लिखा रहता है इसका मतलब पढ़ते हैं पहले। तो फ्रंटीज का मतलब होता है सरहद। सरहद मतलब या फिर सीमांत रेखा। क्या होता है? सीमांत रेखा। ये सीमांत रेखा भी होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है देख, टू कंट्रीज और स्टेट यानी दो देश या दो राज्य जिनकी सीमाएं आपस में टच करती होती, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है, वो है कॉन्टिगुअस। ध्यान रखिएगा क्या होता है? कंटिगुअस। कंटिगुअस कंटेक्ट से बना है। तो कंटेक्ट का मतलब होता है संपर्क में आया होगा। तो कंटिगुअस, कंटिगुअस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो इसको जो होते हैं जिसको बोलते हैं समीपस्थ, यूँ बोल सकते हैं जैसे कि समीपस्थ। इसका एक वर्ड भी होता है समीपस्थ। तो समीपस्थ भी इसको बोला जा सकता है। तो कॉन्टिग्यूअस यानी निकटवर्ती, निकटवर्ती यानी समीपवर्ती, इस प्रकार से समीपस्थ भी इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 वर्ड पढ़े। एक तो होते हैं आइडोलेट्री। देखिए रोजाना वी हैव टू फुल आवर अटेंसिल बाय ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, यानी हमें अपने बूंद बूंद से घड़ा भरना है। देखिए हम धीरे धीरे चलते चलते गए और चलते चलते हमने हमारे यहाँ पे कम से कम 40 तो वोकैब पढ़ चुके हैं और 70 हम यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। आप मेरे साथ चलिए। आई विल प्रोमिस यू, मैं आपको एक वादा करता हूँ कि वी विल अचीव आवर गोल। हम अपना एक गोल जो है वी हैव जो सेट इट, यानी हमने जो सेट किया है वो गोल हम प्राप्त करके ही रहेंगे। ओके, तो 66 से लगाकर 70 तक हमने जो वर्ड पढ़े, एक बार और इसको रिवाइज करिए। आइडोलेट्री, ऑस्ट्रेसाइज, टू टर्न ऑफ सोसाइटी, पेनेसिया और पंडेमोनियम और कॉन्टिगियस, इस प्रकार से जो वर्ड थे उनको हमने पढ़ा। ठीक है, अब आपके पास टेस्ट आते हैं। टेस्ट तो हम बहुत ज़रूरी है। आपने जो पिछला वर्ड पढ़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा वही है, हर बार हमसे आपसे वही प्रश्न पढ़ते हैं, क्या आपने पिछली वोकैब को पढ़ा? अगर पढ़ा हो तो उसके जवाब दीजिए और इस प्रकार से चीज़ें पढ़िए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड इंसेप्शन। इंसेप्शन वर्ड के एंटोनाइम्स लिखिए, इनकम्बेंट के यूज़ करिए, एक्सपेडाइट को आप सिनोनिम्स लिखिए, और ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर और नेशंस इंगेज्ड इन वार। इस प्रकार से आपको ये 5 का जवाब देना है। जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जवाब जो है 2 या 3 के आते हैं, कोई बात नहीं ना, आई हैवंट एनी प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको यहाँ पे
सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपके लिए पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे पढ़ाने में कहीं कोई गलती लगेगी तो मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मैं इस उम्र में अपनी कोशिश करता हूँ कि इम्प्रूव। नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। मैं हमेशा इम्प्रूव करता हूँ। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको वाकई में जॉब चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ पर टिकना पड़ेगा और उसके साथ साथ में चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, नहीं तो केवल पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। ओके, ये आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से जोड़ने को कहिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।